सभी नेपाल लोग से। दुकानदारी हैं। और कोई है कि? हाँ, कौन बोला? नेपाल से साथीहरू नै है? नेपाल से, जी जी। ये नेपाल से? नेपाल से हैं हमारे भाई। अच्छा, वो शर्मा जी क्या? नहीं नहीं, पूजन जी, पूजन। ये पूजन पूजन जी, जी, पूजन गिरी पूजन जी, सही सही, पूजन गिरी। सही है। जी। कल भी थे। मिलिए। हेलो। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो है रेट हमारे यहाँ, लेकिन लाइट तो अभी नहीं है। साहिबगंज, भागलपुर, पटना जंक्शन, दिल्ली जंक्शन is arriving on रेडमी का है। रेडमी का platform 1। सेट है। रेडमी 7। रेड आप एक बार अनम्यूट हो जाइए सर, मैंने सारे लोग को म्यूट कर दिया है क्योंकि एक आदमी बेचारे पटना जंक्शन पे बैठे हुए हैं। चलिए, अब जिनका भी जो सवाल रहेगा वो आप चैट मेरी बॉक्स में आवाज जा रही करेंगे। है अब? जी सर, आ रही है क्लियर। ओके ओके। तो आज जो सेट है वो है रेडमी का रेडमी 7। इसको वाई 3 के भी, वाई 3 और Redmi 7 लगभग लगभग सेम बोर्ड होता है। तो ये जो है डेड में आया हुआ है। और डेड में भी देखिए, दो तरीके का डेड होता है नॉर्मली, अगर देखा जाए तो दो तरह का डेड है। एक मेरा शॉर्टिंग वाला और दूसरा नॉट शॉर्टिंग वाला। तो आज वो दोनों प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि नॉट शॉर्टिंग में क्या क्या करना है, शॉर्टिंग है तो क्या क्या करना है, कैसे जानेंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं है। मीटर से भी डायग्नोस करेंगे और डीसी पावर सप्लाई से भी डायग्नोस करेंगे। ठीक है? रेडी आप लोग? जी, सारे लोग चैट बॉक्स में रेडी। यस यस, सारे रेडी। किसी ने लिख रेडी? ओके। देखिए, यही बोर्ड है। बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, कहीं का कोई जाली वाली कुछ भी निकला नहीं है। इस साइड का भी एकदम फ्रेश है और इस साइड का भी बिल्कुल फ्रेश। मोबाइल भी मेरे पास है। इसका ऊपर का पीछे का खोल दिए हैं टाइम बचाने के लिए आप ही लोग का, ताकि मेन मुद्दे पे बात हो सके। आइए माइक्रोस्कोप में भी दिखाते हैं आपको। आज हम फोन के डेड होने का रीजन भी जानेंगे और फोन जब डेड आए हम्म, तो उसको बनाना भी जानेंगे। दोनों चीज कवर करेंगे। ये देख रहे हैं, पूरा बोर्ड जो है एकदम फ्रेश है। जी, फुल कर लीजिए सर उसको तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा लोगों को। कहीं भी इसमें काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि इसका पैड भी नहीं हटा है। कहीं कुछ भी नहीं। इस पैड को क्या बोलते हैं आप लोग को पता है? जो स्क्रीन के सीपीयू के ऊपर होता है, कभी एमएमसी के ऊपर होता है। इसको हीट सिंक पैड बोलते हैं। ये सीपीयू को गर्म होने से बचाता है। कहीं भी इसमें काम नहीं हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं। पहली चीज तो ये सेट अभी डेड है। डेड है तो कैसे डेड है ये भी दिखा दे रहे हैं आपको। कोई भी मोबाइल जब हम लोग के पास आता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब कोई भी मोबाइल हम लोग के पास आता है, तो सबसे पहले ये हम लोग को तय करना होता है, अगर वो ऑन नहीं है तो इसमें शॉर्टिंग है या नहीं। तो शॉर्टिंग है इसका पता कैसे चलेगा? हम मीटर से भी पता लगा सकते हैं और डीसी पावर सप्लाई से भी पता लगा सकते हैं। ये जो आप डीसी पे देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, एक तरफ लिखा है 4.2, ये वोल्ट है। नीचे वाला एम्पियर है। उसको हमने 5 एम्पियर पे सेट करके रखा हुआ है। अभी ये सिर्फ डीसी ऑन है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ से बटन दबाएंगे, ये पूरा 0 0 हो जाता है। अब ये 4 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट है। ठीक है?
अब 5 वोल्ट, 4 वोल्ट 5 एम्पियर पे सेट है, तो इसको एक बार हम लोग डीसी से लगा के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही, ये सेट ऑन क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए, इसको हम डीसी पे लगा रहे हैं। फिलहाल इसको अभी हम ऑफ कर दे रहे हैं, और इसको हम ऐसे लगा दिए। ये चीज़ हम ऐसे डीसी से, इसको डीसी केबल से यानी बूट केबल से इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं, और अभी इसको हम ऑन कर रहे हैं डीसी को। तो देखिए ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। देखा आपने? देखा आपने? एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ बोर्ड पे केबल कनेक्ट है, और जैसे ही हम इसको डीसी से मतलब सप्लाई देना चाह रहे हैं बैटरी हटा करके, तो ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। तो ये ऑटो एम्पियर क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें शॉर्टिंग है। जब भी आप ऑटो एम्पियर में लें, देखिए इसको ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि इससे कई आईसियाँ खराब हो सकती हैं। इसलिए बस आप खाली चेक करिए, अगर ऑटो एम्पियर आ रहा है इसका मतलब कि बोर्ड में शॉर्टिंग है। और ऑटो एम्पियर का अलग अलग स्टेज होता है। अगर स्टेज में पता करें तो इसमें जैसे 4 वर्ड है टोटल, नीचे एम्पियर में आपका 5000 इस तरह से है। तो 1 डिजिट का शॉर्ट है, 2 डिजिट का शॉर्ट है, 3 डिजिट का शॉर्ट है, या फिर चारों डिजिट इसका शॉर्ट बता रहा है, फिर ऊपर वाला भी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन में अलग अलग स्टेज होता है। रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग इसको समझाते हैं इसको अच्छे से। अलग अलग स्टेज होता है इसका। अगर आपका चारों डिजिट शॉर्ट हो रहा है, चारों डिजिट ऑटोमेटिक चल रहा है, इसका मतलब कि आपका वी बैट और वीपीएच लाइन से कहीं ना कहीं शॉर्टिंग। अगर थ्री थ्री डिजिट से शॉर्टिंग चल रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें भी वीपीएच आएगा, प्लस अदर कुछ आईसियां भी आएंगी। इसमें भी वीपीएच वी बैट तो हमको चेक करना ही है, हर हाल में चेक करना है। अगर 2 डिजिट का है तो इसको बोलते हैं, समझ लीजिए कि एक माइनर शॉर्टिंग। माइनर शॉर्टिंग में 2 डिजिट आता है। तो 2 डिजिट के लिए हमारा पावर आईसी जिम्मेदार है, वीरेज की सप्लाइयाँ जिम्मेदार है, एलडीओ की लाइन जिम्मेदार होती है। अगर 1 डिजिट में आ गया, तो 1 डिजिट में अगर आ गया तो इसको बोलते हैं नैनो शॉर्टिंग। नैनो शॉर्टिंग के लिए आपका पावर आईसी भी जिम्मेदार होता है, सीपीयू एमएमसी को जो सप्लाई जाती है वो भी जिम्मेदार होता है। कई बार वाईफाई सेक्शन से भी हो जाता है, यानी कि वो सप्लाई जो पावर आईसी खुद बना रहा है, अगर उस साइड में शॉर्टिंग होगी तो वो नैनो और माइक्रो में चला जाएगा। अगर पावर आईसी से पहले शॉर्टिंग होगी तो उसको हम 3 डिजिट या 4 डिजिट में इसको रख सकते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि पावर आईसी और से पहले यानी चार्जिंग आईसी और उसके जहां जहां पर उसका बीपीएच जाता है उस एरिया से शॉर्टिंग हो सकता है। एक बार इसको मीटर से भी देखते हैं कि मीटर से क्या बता रहा है। मीटर आप लोग को दिख रहा होगा। जी दिख रहा है। तो ये है मेरा बैटरी कनेक्टर। मीटर को हम सेट कर ले रहे हैं डायोड रेंज पे। अभी इस पे हम जब दोनों तरफ से देखेंगे, एक बार रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों देखेंगे। अभी क्या आ रहा है? 450। जब हम इस पर रख रहे हैं तो क्या आ रहा है? 450। अभी इसको रिवर्स में करके देख। अभी क्या आ रहा है? 1600। ये देखिए ऐसा होता है कि कई बार 2300 आएगा, 2400 आएगा, कई बार 1500 आएगा, 1200 आएगा। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर आपका 3 गुना से कम है, ये आपकी शॉर्टिंग है। कई बार अलग अलग सेट में हो जाता है, कई बार 4 गुना भी हो जाता है। अभी मेरा ये 450 था, यानी अगर 500 मान लें तो 5 तिहाई 15, ये 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन अभी भी इसमें
ऑटो रीडिंग ले रहा है, लेकिन मीटर से हर बार वेरीफाई हो जाए ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मीटर से अभी आ रहा है, एक साइड से मेरा आ रहा है 1660। तो मीटर तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एकदम हल्का सा शॉर्टिंग है, लेकिन जब हम डीसी पावर सप्लाई चेक कर रहे हैं तो वहां पर क्या बता रहा है, पूरा 4 डिजिट का शॉर्टिंग दिखा रहा है। समझ रहे हैं? 4 डिजिट का मतलब हो गया मेरा वी बैट की लाइन शॉर्ट हो सकती है, लेकिन मीटर से दिखा रहा है कि मेरा वी बैट की लाइन उतनी शॉर्ट नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अभी मामला हो सकता है वीपीएच की तरफ जाए। वीपीएच क्या होता है? वीपीएच एक ऐसा वोल्टेज है जो चार्जिंग आईसी खुद बनाता है। यानी चार्जिंग आईसी के द्वारा जो वोल्टेज बनता है उसको वीपीएच बोलते हैं। और पावर आईसी के द्वारा जो वोल्टेज बनता है उसको वीरेज की सप्लाई बोलते हैं। वीरेज में दो तरह की सप्लाई होती है, एक एस एस सीरीज का, यानी S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे करके जो बग कॉइल लगे होते हैं ना पावर आईसी के बगल बगल में, वो जो सप्लाई बनाता है उसको एस सीरीज में बोलते हैं, यानी S1 S2 S3 S4 इस तरीके से। लेकिन पावर आईसी के अंदर कम से कम 20 या 22 या 25 के आसपास एलडीओ लगे हो। अब एलडीओ क्या होता है? एलडीओ हम लोग क्लास में अच्छे से समझेंगे कि एलडीओ का क्या होता है। एलडीओ एक ऐसा स्विच है, समझ लीजिए कि एक तरीके से, कि जिसको हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं, अगर एलडीओ का मान अगर 2.5 वोल्ट का है तो वो 2.5 वोल्ट ही बाहर निकालेगा। अगर वो 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 वोल्ट का निकालेगा, 1.8 का है तो 1.8 निकालेगा, 1.1 वोल्टेज का है तो 1.1 वोल्टेज का निकालेगा। ये एलडीओ की अलग अलग स्विचिंग होती है। एक मोबाइल में, एक पावर आईसी के अंदर 20 से 25 एलडीओ लगा होता है, जो कि हमको छोटा सा दिखता है, उसके अंदर हमको एलडीओ नहीं दिखता। एलडीओ की जो लाइन होती है वो सब मेरी वीरेज की लाइन होती है। वीरेज L1 L2 L3 L4 इस तरह से करके आप लोगों ने कई बार यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होगा। ये जो लाइनें होती हैं ये वीरेज की लाइनें होती हैं। तो वीरेज के मेरी दो लाइन हो गई, यानी एक एस एस सीरीज का और एक एल सीरीज का, यानी एक स्विचिंग के लिए और एक एलडीओ की लाइन। तो अभी जो इसमें हमको शॉर्टिंग हमारे अनुमान से जो मिल रहा है वो है वीपीएच का तरफ और वीबैट की तरफ, क्योंकि इसमें 4 डिजिट का शॉर्टिंग है। ठीक है, अब इसके 4 डिजिट के शॉर्टिंग के लिए इसका जो चार्जिंग आईसी है वो है इस साइड में। अभी इस पर भी कोई काम नहीं हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। इस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ है, ना ही इसका सील्ड हटा है, ना ही इस पर कोई काम हुआ है। इधर इसका इस साइड में जो जो ये वाला सेक्शन है ये इसका नेटवर्क का सेक्शन है। यहाँ पर 4G आईसी होता है, नीचे एपीटी होता है। एक बार इसको आपको हम उसमें दिखा लेते हैं डायग्राम में, कि ये किस तरह से कहाँ कहाँ हमको कैसे कैसे चेक करना है। तो आप लोग के पास भी अगर डेड सेट आता है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये तय करना होगा कि उसमें शॉर्टिंग है या नहीं। पहले ये चीज हम तय कर लेंगे कि इसमें शॉर्टिंग वाला प्रोसेस अलग होता है, नॉट शॉर्टिंग वाला प्रोसेस अलग होता है। ये दोनों चीज हम लोग देख के आराम से रिलैक्स होकर रिपेयर करें। सेट डेड हो गया, घबराने की कोई बात नहीं है। उसका जो प्रोसेस है रिपेयरिंग करने का, हम उसी को ही फॉलो करेंगे। ये डायग्राम खुल गया हम लोग का। हम लोग के पास सेट आया है रेडमी का 7। ये है Redmi 7 और ये है इसका बोर्ड। ये है इसका बोर्ड। अब देखिए, ये है इसकी चार्जिंग आईसी। यही चार्जिंग आईसी इसकी पावर आईसी भी है और चार्जिंग आईसी भी है। ये जो आईसी होती है पीएमआई के नाम से। अब पीएमआई जिस पे लिखा होता है वो समझ लीजिए कि वो कॉलकम का सेट है। ये जो मेरा है ये कॉलकम, यहाँ पे नीचे लिखा भी है इसमें कॉलकम। वैसे भी पीएमआई अगर लिखा है 632 502, ये इसकी चार्जिंग आईसी भी है, ये इसकी पावर आईसी भी है, ये इसकी लाइट आईसी भी है, ये इसकी ग्राफिक्स आईसी भी है।
एक ही आईसी में सारा चीज इसमें दिया हुआ है। और यहीं से इसका बीपीएच भी बनना है। इसके बगल में जो आईसी है वो मेरी 4G आईसी है, ये मेरी एपीटी होती है। एपीटी की कई बार शॉर्टिंग में हम लोग को एपीटी सेक्शन से भी शॉर्टिंग मिलता है। यहाँ 4G आईसी के पास भी हमको शॉर्टिंग मिलता है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, यहाँ पे जो बीपीएच बनता है, आपको एक बार बीपीएच दिखाते हैं। ये जो बीपीएच की लाइन होती है ये बहुत जगह जाती है। ये उसी तरीके से है जिस तरह से घरों में बिजली जाती है और हर कमरे में एक रेड वाला वायर जाता है, बिल्कुल वैसे ही इसका ये हर सेट में, चाहे वो एमआई का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, किसी भी मोबाइल का हो, किसी भी हैंडसेट का हो, उसमें वीपीएच तो बनना ही बनना है। अब वीपीएच के लिए यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है जिस आईसी से बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है वीपीएच पावर, लिखा है ना, ये वीपीएच पावर। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए ये कितने चीजों को ये प्रभावित कर रहा है। ये आपके नेटवर्क सेक्शन में भी जा रहा है। एपीटी सेक्शन है ये, जो 4G के लिए एपीटी को एपीटी सेक्शन होता है जिसको पावर देता है, यहाँ भी जा रहा है। इसके चार्जिंग आईसी के पास तो है ही, साथ में और कहाँ है, और कहाँ है, इस साइड में भी है, हेडफोन के साइड में, आपके इधर कैमरे के साइड में है, फ्रंट कैमरे के साइड में है, बैक कैमरे के साइड में है। आपका फिर दूसरे साइड में देखा जाए तो आपके पूरे पावर आईसी में ही फैला हुआ है, आपके 2G आईसी में भी गया हुआ है नेटवर्क की, या पावर आईसी के पास सारा फैला हुआ है, इधर भी फैला हुआ है। तो ये हर जगह आपके, जहां जहां ये बीपीएच की लाइन जाती है वो सारी की लाइन, सारी सारी लाइन जो है शॉर्ट बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार हम लोग इसको चेक करके देखते हैं, क्या ये सभी जगह शॉर्ट बता रहा है कि सिर्फ यहीं शॉर्ट बता रहा है। आइए कैमरे में, मीटर पे ध्यान दीजिएगा। मीटर को अभी हम क्या करते हैं ना, बीप मोड पे कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये अभी बीप मोड पे है, आवाज आ रही होगी शायद आपको। आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं सर, मीटर इसका का आवाज मीटर नहीं का आ रहा बीप ना? नहीं आ रहा लाइट दिख रहा है मीटर, सर, उसमें लाइट लाइट दिख रहा है। मीटर में लाइट दिख रहा है। चलिए उसी लाइट से ही समझ लीजिए, लेकिन बीप की आवाज आती है। जैसे मीटर को हम शॉर्ट करेंगे तो ये बीप की आवाज आती है। लाइट अगर दिख रहा है तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपको बीप की आवाज आ रही है। देखिए ये एरिया भी मेरा फुल शॉट दिखा रहा है। हाँ, एक बार आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ। है। यहाँ जी, भी एक इसको फुल शॉट हमारे दिखा रहा है। हम्म। और जब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा साफ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ भी ये शॉट दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये तो दोनों ही ओर शॉट दिखा रहा है। और कहाँ कहाँ जा रहा था, अब इसके नीचे जा रहा था तो इसके नीचे तभी हम जाली निकाले नहीं है। और जहाँ जहाँ भी जाएगा बीपीएस, जैसे ये फ्रंट कैमरा का साइड है तो यहाँ भी देखते हैं। देखिए यहाँ ये तो नेगेटिव लाइन है, ये इसका पॉजिटिव लाइन है, तो यहाँ भी इसको शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये जहाँ जहाँ वायर जा रहा था वहां वहां ये शॉर्ट दिखाएगा। इस साइड में भी देखेंगे तो इस साइड में भी दिखाएगा, लेकिन इस साइड की जाली अभी निकली नहीं है, इसलिए इस साइड की तो शॉर्टिंग अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमको शील्ड निकालना पड़ेगा। कई बार शील्ड निकाल के भी बन जाता है, कई बार बिना शील्ड निकाले भी बन जाता है। दोनों ही तरीका हम देखते हैं इसमें कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ से है और कहाँ गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी सेट आ गया मेरे पास तो हम लगे अब शॉर्टिंग है तो चलो उसका पूरा शील्ड ही पहले ही निकाल दें। पहले चेक करिए, आंखों से डायग्नोस करना सीखिए। यानी कि आप पहले आंखों से कैसे डायग्नोस करेंगे, कि इसमें जो चीज लगा हुआ है, जितना भी कंपोनेंट लगा है उसको देखिए कि एक बार वो कहीं कलर तो नहीं बदल गया, कहीं कुछ जला कटा तो नहीं है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। तो देखिए कहीं भी ऐसा तो इसमें कहीं नहीं है, कहीं बोर्ड, सारा बोर्ड इसमें फ्रेश ही दिख रहा है। अगर ये वाला जाली निकलने वाला है तो ये इसको भी निकाल ही देते हैं। हाँ ये जाली देखिए, इस पर भी बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है ये, है ना, इस पर भी कहीं काम नहीं हुआ है। कहीं वाटर डैमेज का भी चांस कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही चीज देखना होता है कि कहीं वाटर डैमेज हमको दिख जाए ताकि हम वहां से काम शुरू करें।
कहीं भी आपको दिख जाए वाटर डैमेज का तो काम वहीं से शुरू कीजिए। ये सेट तो नहीं है। ये आपका बैक कैमरे का साइड है, इधर भी कहीं कुछ नहीं है, इधर भी वीपीएच आता है। हर जगह वीपीएच आपके हर सेक्शन में मिलेगा। और यही वीपीएच की इसमें शॉर्टिंग हमको यहाँ पे ढूंढना है, क्योंकि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले। अब वीपीएच की शॉर्टिंग हटाने के लिए हमको सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें डीसी लगा करके ये देखना है कि इसमें कहीं बोर्ड गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं कि कहीं बोर्ड गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारे पास दो तरीका होता है, या तो हम फॉग लगा के देख लें, या फिर हाथ से छू करके देख लें कि कहाँ गर्म हो रहा है कहाँ गर्म नहीं हो रहा है। अब शॉर्टिंग है तो कहीं ना कहीं तो गर्म होगा ही। इसको एक बार हम लोग डीसी पे लगा लेते हैं। फिर एक बार हाथ से छू के एहसास करेंगे कि कहीं गर्म हो रहा हो तो वही जाली निकालेंगे। अगर कहीं गर्म नहीं हो रहा होगा तब तो निकालना ही पड़ेगा। कहीं गर्म हो रहा होगा पता चल जाएगा बाहर से ही, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये हम छू के देख रहे हैं तो कहीं हमको पता नहीं चल रहा है कहीं गर्म हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इस साइड में मिला हमको सीन के पास। बस फिर लगा के देखते हैं। तो चार्जिंग ऐसे ही पूरी गर्म हो रही है। ओके। चलिए एक बार इसको हम रोजिन लगा के आपको दिखाते हैं। रोजिन समझते हैं आप लोग? म्यूट होके बताइए, चाहे कमेंट करके बताइए। जी रोजिन चैट में समझते लिख। हैं? चैट में लिखिए कुछ। रोजिन तो कॉमन चीज़ है, सारे लोग जानते होंगे सर। सारे लोग जानते हैं। जी जी जानते हैं। रोजिन फॉग बनाने के काम आता है, कभी कभी आईसी लगाने के भी काम आता है, लेकिन हम आईसी से नहीं लगाते हैं, हम तो नॉर्मली फॉग ही से बनाते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते हैं। बाकी हम पेस्ट यूज करते हैं। पेस्ट में भी कई तरह का पेस्ट आता है। ये जो अभी हम यूज कर रहे हैं ये वाईसीएस का पेस्ट है। बाकी मेरे पास और भी पेस्ट पड़ा हुआ है। जी पंकज जी, आपका माइक अनम्यूट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने परमिशन नहीं दे रखा है, क्योंकि अभी क्लास का टाइमिंग है ना। जो भी आपको होगा आप। देखिए अभी हम सील नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ आपको हम सर दिखा रहे एक हैं। बार अपना पीसी चार्ज पे कनेक्ट कर दीजिए आप। एक मिनट सर, एक मिनट। आपको लास्ट में माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पे आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा पंकज जी। अभी आप क्लास में कंटिन्यू रहिए आराम से। सॉरी इस चीज के लिए। कोई बात नहीं सर। तो हम लोग यहाँ पर फॉग लगा रहे हैं ये देखने के लिए कि कहाँ गर्म हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ गर्म हो रहा है बस उसी को निकाल दो भाई। ये ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वजह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ गर्म हो रहा है। अभी हम लोग सील निकाले नहीं है, लेकिन मेरा हमको भी पता चला कि चार्जिंग आईसी के पास गर्म हो रहा है तो इसीलिए फॉग लगा रहे हैं। बाकी हम लोग और भी जगह लगाएंगे, जहाँ जहाँ वीपीएच जाता है ना, वहाँ वहाँ पर हम लोग फॉग लगाएंगे। ये यहाँ पर एलडीओ होता है ना, तो एलडीओ पे मेरा वीपीएच ही जाता है। तो जहाँ जहाँ एलडीओ है वहाँ वहाँ हम लगाएंगे। एक एलडीओ यहाँ है फ्रंट कैमरे के लिए, यहाँ भी लगा देते हैं। क्योंकि एलडीओ में जो 4 नंबर पिन होता है वो वी इन होता है, वी इन हमेशा वीपीएस से ही होता है। कई बार बक बॉब लाइन जो होती है, यानी दो पावर आईसी वाले कॉन्सेप्ट जहाँ होते हैं उसकी भी सप्लाई होती है, लेकिन सप्लाई उतनी होती है 3.7 का ही होता है। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। एक बार इस साइड में भी देख लें। हाँ,
एक साइड यहाँ पे जाली निकली हुई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये 2G के पास भी जा रहा था। अभी जो जाली निकालने से पहले सॉल्व हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जाली निकाल के सॉल्व करेंगे। और एक बार यहाँ भी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ भी आता है। जी जसबीर जी, हम आपका लास्ट में क्वेश्चन लेंगे कि एलडीओ क्या होता है, इस चीज का आपको जवाब दिया जाएगा लास्ट में। ये ठीक। और हमारे लेनोवो अभी जी वापस है डीसी क्या लगा रहे हैं, चलता है वीपीएस लाइन ये विदाउट। देखने के लिए कि कहाँ गर्म हो रहा है। अभी हम बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लिया गया है कि कहाँ गर्म हो रहा है, अभी कोई जाली भी नहीं निकाली गई है। जरूरत पड़ेगी तो निकाला जाए, इसका डिसीजन हम लोग तुरंत नहीं लेंगे कि तुरंत जाली उली निकाल के पूरा काम हम खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब पूरे बोर्ड को एक बार ध्यान से, अभी शॉर्टिंग अभी नहीं बताएगा क्योंकि अभी हम डीसी ऑन नहीं किए हैं। हमको एहसास हो रहा था चार्जिंग आईसी के पास, तो हम आपको चार्जिंग आईसी के पास ही पहले दिखा देते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा एक बार माइक्रोस्कोप का थोड़ा कि सेटिंग कर कहाँ लीजिए गर्म सर। हो रहा है। ये जहां जहां फॉग लगा है ना, सारी जगहों पे ध्यान से देखेंगे अब। जी जी। तो पहले ही पता चल गया कि चार्जिंग आईसी के पास शॉर्ट हो रहा है। और कहीं हुआ? और कहीं नहीं हुआ। इस साइड में भी नहीं हुआ। साइड में भी नहीं हुआ। इधर भी नहीं। यानी सिर्फ चार्जिंग आईसी ही हीट हुआ है और कुछ भी हीट नहीं हुआ है। क्या लगता है, चार्जिंग आईसी निकाला जाए सर एक बार और कंफर्म कीजिए इस चीज या को, इसको एक बार अच्छे से और पहले रोज। डायग्नोस कर लिया जाए, चार्जिंग आईसी क्यों गर्म हो रही, इसकी वजह जान लिया जाए। हाँ, सर पहले वजह जान लिया म्यूट हो जाता है। जाइए थोड़ा देर, कोई बात नहीं। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा पहले डायग्नोस कर लेते हैं कि चार्जिंग आईसी गर्म हो रही है तो क्यों गर्म हो रही है, और उसकी वजह भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले ये जो यहाँ पर कॉइल लगा है ना, यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको हम डायग्राम में दिखाते हैं। ये डिसाइड करना है कि आईसी गर्म हो रही है कि नहीं। गर्म तो हो रही है तो कंफर्म है, लेकिन क्यों गर्म हो रही है इसका वजह देख लेना है एक बार। तो इसका वजह देखने के लिए एक बार हम लोग डायग्राम में जाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पर पूरा फुल शॉट दिखा रहा है, यहाँ भी शॉट दिखा रहा है, इस साइड भी दिखा रहा है। तो अगर ये वाला कॉइल हम लोग निकाल लें, अगर ये वाला कॉइल निकाल लें, तो हमें ये पता चलेगा जैसे कि ये लाइन कहाँ जा रही है और ये लाइन कहाँ जा रही है। इसमें दो पॉइंट है, ये कॉइल है ना, ये बक कॉइल है। इसमें दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन पूरे बोर्ड में फैला हुआ है। तो अगर ये लाइन अगर शॉर्ट मिला, तो फिर हम लोग आगे या फिर आईसी को, या फिर हम अदर भी ढूंढेंगे, अदर जगह पे भी ढूंढेंगे। अगर ये लाइन शॉर्ट मिला, तब तो हमको 100% आईसी ही उठाना पड़ेगा। इस लाइन में डाउट बनता है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर शॉर्ट हो रहा होगा, तो भी ये आईसी गर्म होगी, क्योंकि ये सारा और सारा का सारा ये, क्योंकि आईसी में तो बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ भी शॉर्ट होगा तो भी आईसी गर्म होगी। लेकिन अगर ये वाला एरिया शॉर्ट हुआ, तो हमको 100% आईसी ही उठाना होगा, कुछ और नहीं उठाना होगा। इसका पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक बार कॉइल को ओपन कर लेते हैं। जी सर, सर्वर सर। ये सर इसका आप जी कंटिन्यू समझिए सर। करते ब्रिज रहे। हो गया एक तरीके से। जी जी, आप करते रहिए सर काम। सर्वर सर, यहाँ पे दो क्वेश्चन आए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तो पे एक बार इसके ऊपर वाला जो ये जो कॉइल है, लेनोवा पहले जी इसको ने। हम लोग एक बार उठा करके
ये साइड का पता लगाएंगे कि इस साइड शॉर्टिंग है या इस साइड शॉर्टिंग है। अगर इस साइड शॉर्टिंग होगी तो हम अदर चीज को भी ध्यान पे रखेंगे, सिर्फ आईसी ही नहीं ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर इस साइड शॉर्टिंग मिली तो हम समझ लेंगे कि मेरी आईसी 100% ही खराब। एक बार निकाल लेते हैं। ओके। सर्वर सर्वर सर, लेनोवालों जी का जी। आप ये क्वेश्चन नोट करके रख लें। कैसे पता ओके चलता लेनोवो जी, है आपका जो ये है पीपीएच कैसे लाइन विदाउट समझा जाता है? स्कीमेटिक? जी, इसका आपको बताया जाएगा सर। थोड़ा ये काम कंप्लीट हो जाने क्योंकि इस दीजिए, साइड उसके में बाद सीपीयू यही है तो क्वेश्चन हम उसको आपका वहाँ सीपीयू को पे हिट ना जाए, इस पर ध्यान रहे आप लोग आगे का। ले आएंगे, ठीक है? अभी आप क्लास पे फोकस तो कीजिए। बोर्ड को हमेशा जब भी आप लोग ब्लोअर चलाइए ना, तो ब्लोअर चलाते समय ऐसे ऐसे अगर आप रखेंगे, बोर्ड को ऐसे रखेंगे तो इधर बगल में सीपीयू है, तो आपका हवा जो है ऐसे हाथ टेढ़ा होता है तो सीपीयू को भी चला जाएगा। तो बोर्ड को हल्का बैंड कर लो, आपके सीपीयू की तरफ हवा जाएगा ही नहीं। हल्का सा नीचे कर लीजिए सर बोर्ड को। जी, अब ठीक है। एयर जो हम रखे हैं वो है 60 पे, और मेरा ब्लोअर है 350। मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना आप लोग के पास? जी जी, बिल्कुल जी सर, सर क्लियर। आवाज। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मेरी आवाज तो क्लियर जा रही है ना? सर चैट बॉक्स में मैसेज आ बिल्कुल रहे हैं, हम clear। देख रहे हैं, चैट चैट बॉक्स में मैसेज आ सारे रहे लोगों हैं। को हमने म्यूट अभी कर रखा है, ठीक लास्ट में ठीक। सबका क्वेश्चन होगा। नहीं काम नहीं लगा। जी जी, हम चैट बॉक्स में भी देख रहे हैं, चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। वहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये मीटिंग हमारा क्लास कंप्लीट होगा तो वो क्वेश्चन भी वहाँ पे लिया जाएगा। अगर कोई भी ऐसा इसके रिलेटेड, डेड मोबाइल के रिलेटेड किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो वहाँ पे पूछ सकता है, हम उसको नोट करके रखेंगे। जैसे ही क्लास खत्म होगा तो वही आपका क्वेश्चन वहाँ पे लिया जाएगा। ये कॉयल हमने ओपन कर लिया है। बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए बैंक हम सीपीयू मेरा गर्म नहीं होगा अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। मेरा जो ब्लोअर है और एसएमडी, एसएमडी जो है उसका नोजल अगर हवा उस साइड जाएगा, अगर हम इसको ऐसे कर लिए तो मेरा हवा फिर सीपीयू की तरफ जाएगा। इसको भी हम लोग थोड़ा सा बैंड कर लेंगे तो मेरा सीपीयू डिस्टर्ब नहीं होता है। ये सब आसानी के लिए है। बाकी अगर आप चाहें तो इस तरह का टेप भी लगा सकते हैं सीपीयू को बचाने के लिए। ये हेडसिंग टेप होता है। इसमें भी हेडसिंग कई तरह का होता है। एक ये तो कॉटन वाला है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। आपके फिर आएगा वो सिल्वर टेप, वो भी आप यूज कर सकते हैं। या फिर येलो कलर का ट्रांसपेरेंट आता है हेडसिंग टेप, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ हद तक ठीक है। अभी हम लोग देखें मीटर पे कि आपका शॉर्टिंग किस साइड है, कॉइल के उस साइड है या बीपीएच वाले साइड में है या आईसी के साइड में है। एक चीज पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ये हमने प्रॉप को रखा इधर और फिर रखा इधर। देखिए इस साइड में शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये जो लाइन है ये मेरी, आपको दिखाई दे रहा है मीटर? थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको लाइट नजर आए। ठीक, इस साइड में शॉर्टिंग है। इस साइड में क्या हाल है? इस साइड में शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब कि अभी हमारा डाउट जरूरी नहीं है कि ये आईसी ही खराब हो। ये लाइन शॉर्ट है, ये लाइन शॉर्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी आईसी को अभी हमको उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू का मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज तो ये क्लियर हुआ ना, आपका डायग्राम बहुत हेल्प करता है आपका। डायग्राम से ये क्लियर हो गया कि इस साइड में शॉर्टिंग नहीं है और उस साइड में शॉर्टिंग है, यानी बीपीएच के कहीं किसी और सेक्शन में शॉर्टिंग होगा जिसकी वजह से चार्जिंग आईसी गर्म हो रही है। तो और कहाँ कहाँ हो सकता है इसका पता लगाने के लिए एक आसान सा तरीका होता है। फिर से वापस क्या करेंगे, फॉग लगाएंगे और जिस लाइन में शॉर्ट है, जैसे इस लाइन में शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई ओवर वोल्टेज नहीं देंगे।
इसी लाइन पे ही वोल्टेज देंगे और फिर देखेंगे कि मेरे आईसी के अलावा क्या क्या और गर्म हो रहा है। ठीक। इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। आपके पास डीसी पावर सप्लाई होगा, तो डीसी पावर सप्लाई में इस तरह का बूट केबल होता है। इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये वाला पिन, ये दोनों पिन इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। या फिर आप 1.5 mm का वायर ले सकते हैं। 1.5 mm का वायर का मतलब ये हो गया, आपको इस तरह का एक वायर लेना है। इस तरह का एक वायर लेना होगा। या फिर आप अपने से भी बना सकते हैं, हालांकि ये तो हमारा खरीदा हुआ है। आप अपने से भी बना सकते हैं इस तरह का। दो वायर ले लीजिए, अपने डीसी में लगा लीजिए, फिर वोल्टेज को आप दीजिए इससे। इससे ज्यादा अच्छा, एम्पियर ज्यादा जाता है, ये ज्यादा बेहतर होता है। यही लगाएंगे और इसी से ही हम लोग काम करेंगे। ये अभी हम लोग रख ले रहे हैं, पहले इसमें हम लोग फॉग चारों तरफ लगा लें कि आखिर कहीं गर्म हो रहा हो, तो फिर उसके बाद काम करें। कि अगर यहाँ पे कहीं भी मेल्ट नहीं हुआ तो फिर हम सील, इसका जो जाली है वो निकालेंगे। अगर कहीं बाहर ही बाहर पता चल गया तो फिर हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, और बोर्ड को भी ओवर हीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बाहर बाहर पता चल गया तो। क्योंकि ऑप्शन है ना, वीपीएच का वोल्टेज कई जगह जा रहा है, इसलिए ऑप्शन है। तो ऑप्शन है तो भाई उसका फायदा उठाएंगे। ऑप्शन नहीं होता तो बात बुरी में जाली निकालते। थोड़ा इस साइड में भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ था। यहाँ पे था, नेटवर्क के पास। दूसरा कहाँ था? यहाँ पे था एलसीडी के पास। चलिए ठीक। तो एक हम इधर लगा दिया एलसीडी के पास, 2G नेटवर्क के पास लगा दिए हैं, और चार्जिंग आईसी के पास जहाँ पे गर्म हो रहा था वहां लगा दिए हैं, प्लस फ्रंट कैमरे के पास भी लगा दिए हैं और बैक कैमरे के पास भी लगा दिए। अभी ये बाहर बाहर का प्रोसेस है, अंदर अंदर तो अभी करना बाकी। चलिए एक बार फिर से देते हैं उसी पर वोल्टेज, और फिर चेक करते हैं कि क्या हाल है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो ब्लैक वाला है इसको कहीं ग्राउंड कर देंगे, और ये जो मेरा रेड वाला है इसमें हम एक चिमटी लगा लेते हैं इस तरीके से, ताकि हम कहीं पर वहां पर जहाँ पर शॉर्ट है, जिस ये जो जगह शॉर्ट है ना यहाँ पे, ये जो एरिया है यहाँ पे शॉर्ट है, इस एरिया पे ही हम इसको ट्रिगर करेंगे और हाई वोल्टेज देने का। क्योंकि ये जो वोल्टेज है यहाँ पर 4 वोल्ट ही आता है। अब 4 वोल्ट हम इधर भी देंगे इधर भी देंगे तो आपको दोनों का मामला समझ में आ जाएगा कि कौन की तरफ किस तरफ शॉर्टिंग है। अभी मीटर देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको देखने की जरूरत है मेरा ये। ठीक। हमने इसको क्या किया, 4 वोल्ट 5 एम्पियर पे फिर इसको मैंने सेट कर लिया। ठीक है। बोर्ड पर भी ध्यान देना है, और जो सेकंड कैमरा है उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि अभी क्या मामला चल रहा है। ये एक मैंने निगेटिव पे यहाँ पर रख दिया है।
और दूसरा मैंने इस पर रख रहा हूँ जिस पर शॉर्टिंग नहीं है। देख रहे हैं, इस पर शॉर्टिंग नहीं है, इसमें शॉर्टिंग है। अगर मैं इस पर रखूं तो क्या होगा, इस पर रखूं तो क्या होगा। आप डीसी पावर सप्लाई के रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। हम जिस पर शॉर्टिंग नहीं है उस पर रख रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, रख दिए। कुछ हो रहा है, कोई एम्पियर चला? नहीं। एम्पियर नहीं चला मतलब इस साइड में शॉर्टिंग नहीं है, यानी 100% ये तो क्लियर हो गया कि आईसी मेरी शॉर्ट नहीं। अगर आईसी शॉर्ट होती तो जिस साइड शॉर्टिंग नहीं था वहां पर हम 4 वोल्ट इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ एम्पियर चलने लगता। देखिए वोल्टेज और एम्पियर में क्या खासियत है। वोल्टेज, एम्पियर जो होता है वो खर्च होता है। वोल्टेज खर्च नहीं होता है, एम्पियर खर्च होता है। जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना थोड़ी खर्च होता है, हमारा एनर्जी खर्च होता है। उसी तरीके से वोल्टेज में एम्पियर खर्च होता है और वोल्टेज डाउन होने लगता है। समझ गए इस बात को? तो अभी देखिए दूसरे साइड में हम रख रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई एम्पियर नहीं ले रहा है। ठीक। अभी यहाँ पर पूरा फुल एम्पियर लेने लगा। अब की बार तो आईसी नहीं गर्म हुई। अब की बार तो आईसी नहीं गर्म हुई क्योंकि हमने क्या किया, इसका ब्रिज ही निकाल दिया। अब ये देखना है कि ये कहाँ गर्म हुआ, पूरे बोर्ड में कहाँ गर्म हुआ। यहाँ नहीं, इधर नहीं, चार्जिंग आईसी के पास तो कहीं गर्म नहीं हुआ है, इधर भी कहीं नहीं हुआ है। इस साइड में लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन एक बार हम लोग फिर से थोड़ी देर तक रख के देखेंगे, क्योंकि एक बार में कभी कभी क्लियर नहीं होता है, तो थोड़ी देर तक रख लेते हैं। उससे आपका मोबाइल कोई खराब नहीं होने वाला है। तो फिर से वहीं पे रख रहे हैं, यहाँ पर शॉर्टिंग था। डीसी पर ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए थोड़ी देर तक रख लिए और फिर हटाए। अभी एक बार फिर से देखें, आईसी गर्म नहीं हुई। इधर देखिए, कुछ हल्का सा यहाँ पे डाउट हो रहा है। एक बार क्या करते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा फॉग लगा लेते हैं। ये जो लाइन है ना, बैक कैमरे का लाइन है। चलिए अब की बार ये पूरी तरीके से ढक गया है। और एक बार आपको वही एरिया दिखाते हैं, शॉर्ट हम यहाँ करेंगे। फिर से वही लगा रहे हैं जहाँ पहले लगाए थे। अब ये देखना है कि ये एरिया गर्म हो रहा है कि नहीं। दिख रहा है आपको? जी सर। हल्के 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 गर्म हो रहा है ये। अब ये लाइन कौन सी है, यहाँ पर मेल्ट हो रहा है ना। अभी क्या होता अगर हम ये डायग्नोस नहीं करना जानते, तो हम अभी आईसी निकाल देते तुरंत। वो हमको फिर क्या है, आधे घंटे का काम 1 घंटा लगता फिर रिपेयर करने में। बिल्कुल। तो टाइम बचाना है, नॉलेज तो लेना ही लेना है, साथ में हमको स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से बनाना है ना। बिल्कुल। ये जो तरीका है ये इस्तेमाल किया। अब ये देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये मेरे कैमरे के पास का है, यानी रियर कैमरे के पास है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार देखते हैं कि इसका किस लाइन से संबंध है। तो आइए एक बार डायग्राम में इसको सर्च करते हैं। बाकी फॉल्ट तो हम लोग को लगभग लगभग लग रहा है मिल गया है। ये कैपेसिटर है ये, और ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है कई वजह से। उसकी भी वजह हम लोग देखते हैं आगे चल के। फिलहाल अभी हम लोग डायग्राम में चल के देखते हैं कि आखिर ये लाइन कौन सी है। ये जो लाइन है ये जा रही थी बैक कैमरे के पास, तो बैक कैमरा है इसका यहाँ। हाँ, ये देखिए, यही वाली है ना कैपेसिटर। यही कैपेसिटर था जो हम लोग का शॉर्ट हो रहा था, गर्म हो रहा था, जी। जो हम लोग कैमरे में देखे हुए हैं। ये जो हम लोग कैमरे में देखे हुए हैं यहाँ पर, ये वही कंपोनेंट। अब इसका संबंध किससे है, एक एलडीओ लगा है यहाँ पे, ये एलडीओ है। और क्या है, हाँ, जहां जहां हम लोग फॉग लगाए थे, फिलहाल ऊपर ऊपर देखने के लिए, ऊपर ऊपर ही देखने के लिए। अभी तो सील्ड उल्ड हमने निकाले ही नहीं, और फॉल्ट हम लोग को लगभग लगभग पकड़ में आ गया है। ये हमको डाउट हो रहा था नेटवर्क सेक्शन में, लेकिन बात कहीं और बन गई।
चलिए कोई बात नहीं। तो अभी ये जो सेक्शन है, अगर उसको हम लोग रिमूव करें तो उसके बाद देखें कि क्या अभी भी शॉर्टिंग है या नहीं। फिर वापस हमको कॉइल भी लगाना है। एक बार इसको रिमूव कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। इसको रिमूव करने के लिए आप इसको जैसे जनरली तोड़ भी सकते हैं, लेकिन तोड़ने से कई बार होता है ना कि ये जो कैमरा है, इसका ये इनपुट लाइन इधर से इसकी लाइन यहाँ तक आई है। आप एक बार इसमें देखिए, ये जो है, ये जो है, यहाँ से इसकी लाइन इधर आई हुई है। अगर हम इसको उखाड़ दिए और ये नीचे से जड़ से उखड़ गया, तो ऐसे में क्या होगा, इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जो कैमरा, फिर उसके बाद आपको कैमरा की प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कैमरा बनाना बैठेंगे। तो कोशिश करिए कि इसको आराम से ही निकाल लें। तोड़ ताड़ के निकालना कोई समझदारी का काम नहीं है। इसको आराम से ही निकाल लेते हैं, थोड़ा सा गर्म करके ही। बाकी इसको आयरन से भी निकाल सकते हैं, तो आयरन से भी आराम से निकल जाएगा। किससे निकालें, आयरन से निकालें या एसएमडी से निकालें, या तोड़ के निकालें? आयरन से निकाल दीजिए सर। आयरन से निकालते हैं। ये आयरन से निकाल दे रहे हैं। ये वाला एसएमडी से गर्म होने के बाद आसानी से आयरन से निकलते हैं। असल में बार बार हीट होने की वजह से ना नीचे का पैड भी गर्म, मेल्ट हो जाता है ना। कई बार हम लोग उसको ट्रिगर किए हैं, डीसी से भी किए हैं, फिर उसके बाद जो है बीपीएच का कॉइल निकाल के भी किए हैं। तो वो क्या होता है, नीचे का जहाँ पे उसका कमजोर होता है, वो एरिया थोड़ा सा आसानी से गल के थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होता है। अगर आप उसको देर तक गर्म कर देना, तो वो जल के भी निकल जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। वो कहाँ गया? गिर गया। चलिए कोई बात नहीं, हम चाह रहे थे कि आपको वो कैपेसिटर दिखाएं वो शॉर्ट है कि नहीं। कहीं हाथ से छूट गया, आ गया कहीं। चलिए, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, इस शॉर्टिंग की वजह से इधर का पैड देख रहे हैं, ये अब धीरे धीरे इसको डैमेज कर रहा था। इधर जा रहा है धीरे धीरे, है ना। ये उखड़े ना, इसके लिए हम लोग आयरन से बड़ा आराम से निकाल लिए हैं। क्योंकि ये लाइन अगर डिस्टर्ब हो जाती तो फिर इस आईसी का वायरिंग कनेक्शन ही कट जाता। गलने लगा था सर, वो वैसे गलने लगा था। हाँ, वो जो है, जब उसको आप वोल्टेज देंगे तो वैसे ही उसका रंग गलने लगेगा, तो आज निकालने में आसानी हो जाती है। चलिए तो वापस अपनी जगह पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग कॉइल निकाले थे चार्जिंग आईसी के पास। एक बार यहाँ भी साफ कर लेते हैं। वापस देखिए डीसी से क्या हालत है अब इसकी। डीसी से ही चेक कर रहे हैं, मीटर से नहीं चेक कर रहे हैं। फिर से वापस वहीं लगाए। अभी एम्पियर पे ध्यान दीजिएगा
इधर का तो एम्पियर ठीक था, कोई 0 0 है, मतलब इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी इधर का क्या हाल है? इधर का भी शॉर्टिंग गया। अभी यहाँ पे जब लगा रहे थे हम, तो क्या हो रहा था, पूरा जी फ्लैक्चुएट कर रहा था। और जब इधर का लगा रहे थे तो भी फ्लैक्च इधर का ठीक चल रहा था। अभी जब हम उस कैपेसिटर को हटा दिए, उसके बाद जब हम यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई लगा रहे हैं तो कोई एम्पियर नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी मेरा वीपीएच पूरी तरीके से सेफ कंडीशन में चला गया है। यानी अभी हम मोबाइल ऑन करेंगे तो ऑन होने का चांसेस है, अगर ये आईसी डैमेज नहीं हुई होगी तो। क्योंकि कॉइल जब लगा रहता है तो पूरे बोर्ड में सप्लाई फैल जाती है। अभी बोर्ड से, अभी आईसी को सिर्फ हम इस कॉइल्स की मदद से सेपरेट कर लिए थे, निकाल के किनारे कर दिए। तो वापस अभी इस कॉइल को लगा दिया जाए, क्योंकि जब कॉइल नहीं लगेगा तो मेरा 3.7 वोल्ट बनेगा नहीं। तो वापस कॉइल को लगा दिया जाए। वही तरीका, सीपीयू को हीट ना जाए, इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा बैंड अपनी तरफ मोड़ देंगे। ओके। सर्वर सर, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब वो कैपेसिटर को दूसरा लगाना होगा क्या सर? दोबारा लगाना पड़ेगा या नहीं? जी जी, बिल्कुल बताया देखिए, जाएगा। ये हमारा हम तीसरा अब, क्वेश्चन है जो आपने नोट किया है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू कीजिए आप। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लाइट कट गई है। चलिए, इसको अभी हम लोग लगाएंगे। तब तक कौन सा सवाल पूछ रहे थे सर, सर बताइए। सोल्डरिंग आयरन से लगा लीजिए। सोल्डरिंग आयरन से लगा लगा लो। लीजिए, हो जाएगा। शॉर्टिंग आयरन से लगाने से पहले क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पीवीडी लगा लेते हैं, वो भी हो सकता है। जी जी, सोल्डरिंग आयरन से लगा लीजिए। आप लोग कौन सा पीपीडी यूज करते हैं? भाई मैं तो यूज करता हूँ 2UL का है। अच्छा होता है, एक बार में आपका रिवॉल्विंग भी हो जाता है और बहुत अच्छा से काम भी करता है। सेम सर, 2UL हाँ, वन बहुत थर्टी लोग एट मैकेनिक का भी यूज करते हैं, वो भी अच्छा होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब होता है, लेकिन हमको ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये ठीक है। हालांकि एसएमडी से लगाना ज्यादा आसान होता है। ओके, लाइट कट गई है क्या सर, इसलिए आप आयरन से लगा रहे हैं? जी सर। ओ असल में हो। यहाँ बारिश हो रही है, बहुत अच्छा तेज। अच्छा। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। थोड़ी सी परेशानी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आयरन से भी लग जाएगा बहुत आराम से। लेकिन जितनी खूबसूरत तरीके से ब्लोअर से लगता है, वो बात नहीं आएगी।
लगने को लग गया है, थोड़ा सा टेढ़ा है क्योंकि ये प्रॉपर बैठेगा नहीं, जगह ही नहीं है वहां पर पूरा आयरन लगाने की। एक बार सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन आ रहा है। टाइम हो गया काफी। इसकी बैटरी नहीं है मेरे पास, तो हम इसको डीसी से ही ऑन कर रहे हैं। देखिए, अभी हम ये कनेक्टर लगा दिए बोर्ड में, और मेरा कोई ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है मतलब अभी कंडीशन मेरा ओके कंडीशन में है। अभी इसका हम ऑन ऑफ स्विच प्रेस कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच प्रेस किया। इसका शायद ऑन ऑफ स्विच भी गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको एक बार डिस्प्ले लगा के एक बार बिना डिस्प्ले के दोनों ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑन ऑफ स्विच अभी हम इसका प्रेस कर रहे हैं। सेट बूट कर रहा है, और ये अभी सेट ऑन हो गया, क्योंकि जब 300 से ऊपर जाता है तो सेट ऑन हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल बूटिंग है, सेट अभी ऑन है। अभी देखिए डिस्प्ले पे आ रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। अभी डिस्प्ले पे ऑन नहीं है, क्या बात है। अभी एक बार और देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे हम तो लोग फॉग, सेट ऑन हम हो लोग। चुका है सर, डीसी में आ हाँ गया सेट रीडिंग। ऑन हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फॉग वगैरह लगाए थे ना, तो डीसी प्रॉपर कनेक्टर बैठा कि नहीं एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले के पास भी तो हम लोग फॉग लगाए थे, तो वहां पर नहीं साफ किया गया था, बाकी हर जगह तो साफ कर दिए थे। एक बार डिस्प्ले का पत्ता भी साफ कर लीजिएगा ऐसे ही। एक बार इसको आई डायग्नोस भी कर लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमको तो दिख गया। ये देख जी रहे हैं, दिख ये गया। जी 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 ये जी दिख जी। रहा जी। है। ये कॉइल भी डैमेज है, ये ओके। पेयर कॉइल भी डैमेज है ना। अब चाहे जिस वजह से दिख रहा हो, इसको भी निकाल के शॉर्ट कर लेते हैं। ये इसको बोलते हैं मीपी का कॉइल। मीपी का कॉइल होता है, ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ओके। ठीक है, ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है, इसलिए इसका जुड़ना जरूरी है। बस 2 मिनट और जंपर लगा देते हैं। डी शोल्डर वायर का ही जंपर ले लेते हैं, ये आसानी से लग भी जाता है, क्योंकि छोटा सा ही लगाना है। ये हम एक छोटा सा
मीपी कॉइल क्या सब सेट में होता है या नहीं, एक हमारे भाई का सब सवाल सेट है। में होता है, हर सेट में मीपी कॉयल होता है, और कभी कभी किसी सेट में नहीं भी होता है, तो वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ये सीपीयू की लाइन को फिल्टर करने के लिए लगी होती है। जो भी हमारा डिस्प्ले प्रॉब्लम में आता है ना सेट, तो हमको मीपी की लाइन चेक करना ही करना होता है। ये 10 लाइन होती है, 5 कॉयल, 5 कॉयल होता है, 1 2 3 4 5, ये पांचों कॉयल पे 10 वायरिंग होती है। और ये 10 वायरिंग सिर्फ इसीलिए है कि वो सिर्फ फिल्टर कर सके। आप इसको निकाल के शॉर्ट भी कर सकते हैं। जी लेनोवो जी, अभी बस अब सेट ऑन ही होने वाला है, फिर हम आपको अनम्यूट का परमिशन देंगे, जी भर के सवाल कर लीजिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 2 से 5 मिनट। जिन लाइट लोगों होता का तो भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड लाइट रेज कर होता तो सकते अभी हम हैं। इसको ब्लोअर से ही लगा देते, बहुत ही आसानी से ये ब्लोअर से लग जाता है। अच्छा, इन 5 कॉइल के बाद क्या लगा हुआ है? डायरेक्ट सीपीयू। इसमें लाइट आईसी है, डिस्प्ले आईसी में कनेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट सीपीयू होता है। ये सीपीयू की लाइन होती है, इसीलिए इसको मीपी की लाइन बोलते हैं, MIPI। देखिए मीपी की लाइन और भी होती है, कैमरे के लिए भी मीपी यूज होता है, लेकिन जी उसको जी, अलग इसको नाम से शॉर्ट, जान। इसको बाईपास किया जा सकता है, जैसे अभी सर कर रहे हैं वैसे बाईपास हाँ, किया जा सकता है इस वीपी की कॉइल को। मीपी कॉइल को बाईपास किया जा सकता है। और इसकी एक खासियत और भी होती है, जैसे जो डिस्प्ले की लाइन होती है उसको DSI बोलते हैं, और जो कैमरे के लिए मीपी कॉइल लगा होता है उसको CSI बोलते हैं। ये जब आप लोग डायग्राम पढ़ना सीखेंगे, उसमें हम बकायदे आपको बताएंगे कि ये DSI और BSI आप कैसे पहचानेंगे। PSI, ये सब मीपी की लाइन होती है। मीपी की लाइन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले में ही होती है, डिस्प्ले के अलावा कैमरे में भी होती है। बस उसका नाम बदल जाता है, वहाँ पर DSI की जगह पे CSI होता है तो कैमरा हो जाता है, DSI होता है तो डिस्प्ले की लाइन होती है। इस तरह से अलग अलग होता है, लेकिन है सब मीपी का ही। अब ये मेरा जंपर यहाँ लग गया, फिर से चेक कर लेते हैं। अब तो कनेक्टर भी साफ हो गया है। देखिए फॉल्ट चाहे कुछ भी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आराम से डायग्नोस किया करिए। हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है। देखिए अभी हड़बड़ा के काम होता तो क्या होता, हम जाली वाली सब निकाल उकाल के सब किनारे कर देते, अभी तो हमको आईसी भी निकाल उकाल के तो भी किनारे कर देते, फिर उसको आईसी बैठ के हम रिवॉल्व करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो कहीं और ही मिल गया, सेट तो ऑन हो ही चुका है। अब डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो अलग केस हो गया। इसमें दो प्रॉब्लम हो गई, आप लोग को डेट के साथ साथ डिस्प्ले प्रॉब्लम भी मिल गया। क्या बात है। ये हम इसको ट्रिगर कर रहे हैं, ये फिर से बूट कर गया। अभी देखिए डिस्प्ले आया क्या। जी डिस्प्ले आ गया, क्योंकि चलिए अभी ये हम सेट बहुत घुमा के नहीं बढ़िया। देख सकते, इसलिए आपसे पूछ रहे जी हैं। डिस्प्ले आ गया, ये जो जी जी स्क्रीन डिस्प्ले शेयर आ है गया इसको सर। बंद कर दीजिए सर। आप हाँ, डायरेक्ट लैपटॉप की क्योंकि स्क्रीन इसकी पे आ बैटरी जाइए। भी नहीं है और इसे घुमा के हम देख भी नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको दिखा रहा है। आया क्या। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया डिस्प्ले आ चुका है सर, तो और भाई फोन इस बात ऑन पे ताली हो गया बजती है है कि अब। नहीं बजती है। इस बार भी ताली बजती है, सारे लोग अनम्यूट हो जाइए, एक जोरदार ताली क्लैपिंग हो बनता है कि जाए। नहीं बनता है, भाई आप ही के लिए मेहनत हो रही है सारी, सही मेरे लिए बात है कुछ सर। नहीं, हमको तो ये आता ही सारी है। चीजें पहुंच पाए इसलिए ही इतना मेहनत सर किया जा रहा है, बासित सारे सर, लोग एक बार अनम्यूट अपना हो स्क्रीन सकते हैं। स्टॉप कर लीजिए और आप मेन स्क्रीन पे आ जाइए। सारे लोग अनम्यूट हो सकते हैं अब, और एक मेन जोरदार स्क्रीन ताली। पे आ गए हैं। अभी क्या है, अब देखिए रेडमी लिख के तो रुका हुआ है, खुलेगा। नीचे प्रोसेस चल रहा है। ओके, जी नीचे प्रोसेस चल रहा है। लोडिंग एरर। पर इसका बटन अभी भी नहीं है ना लोडिंग। इसमें, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, इसका बटन भी लगाना पड़ेगा।
अभी मैं इसको ऐसे कर दिया। चलिए, तो अब हम सबका जो है क्वेश्चन भी लेंगे, जो आपका क्वेश्चन अभी तक में रहा है वो भी हम आपका सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। अभी सेट कंप्लीट ऑन हो जाएगा, पता चल रहा है, क्योंकि बैटरी नहीं है इसलिए थोड़ा सा हाथ पैर हिलाना पड़ रहा है। जी जी जी। तो मेन प्रॉब्लम क्या था, ये सेट डेड था, ये जी, खत्म है। बैटरी हिल जा रही है इसकी। क्वेश्चन की वजह से। पत्ता हट जा रहा है सर, उसका लग रहा है। हाँ, पत्ता हट जा रहा है ये। चलिए, अब आप लोग मेन का चीज जो क्या जो था, सवाल। इसका सेट डेड था और डेड से ये अभी बूट कर गया, मतलब आपको मामला समझ में आया। देखिए अभी हम लोग इसका आईसी भी निकाल सकते थे, है ना, चार्जिंग आईसी भी निकाल सकते थे। अभी शायद इसका बीपीएच वाला कॉइल जो है ठीक से बैठा नहीं है, हमको इसी चीज का शक लग रहा है। ओके तो बीपीएच का कॉइल अभी ठीक से आयरन से पूरा सही से लग नहीं पाया, अभी इसको असेंबली से लगाएंगे तो ये प्रॉपर काम करेगा। ओके। ठीक, आपका सेट ऑन हुआ, इसमें एक प्रॉब्लम हमको मिल गया इसका डिस्प्ले का, है ना। जी सर यहाँ पे 3 सवाल थे हमारे जो जी सर। क्लासेस के टाइम आए थे। एलडीओ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग अगर सवाल पूछेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, चलो सर, बनाने से सर्वर ज्यादा पढ़ाने में मजा आता सर्वर है। सर एक बार ऑल म्यूट कर दीजिए आप, जी जी, मैं म्यूट ताकि कर दूँ। क्वेश्चन हो देखिए पाए। एलडीओ जिस तरीके से एक स्विच होता है ना, स्विच, आप स्विच को किस तरीके से समझेंगे। नल देखिए, नल, घर का टोटी नल देखे है ना, उसमें क्या है, टंकी से पानी आ रहा है और जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो नीचे से पानी गिरने लगता है और बाल्टी में जमा हो जाता है। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं तब हो रहा है, यानी उसको आप परमिशन दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइन में परमिशन देने को इनेबल बोलते हैं, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉनिक लाइन में परमिशन देने को इनेबल डिसेबल, आप लोग क्या मोबाइल में भी चलाते होंगे चाहे कंप्यूटर में भी चलाते होंगे, इनेबल करते हैं डिसेबल करते हैं, इनेबल करते हैं डिसेबल करते हैं। जी जी सर जी जी। थोड़ा ये, फास्ट में जल्दी कर लीजिए, अच्छा थोड़ा अच्छा। जल्दी कर लीजिए क्योंकि टाइम उसी 8 तरीके बज से चुके हैं, एलडीओ भी आठ जो है दस हो वो भी चुका है। एक तरीके का स्विच है, बस उसमें इनेबल उस तरह का मिलता है कि जितना हम चाहते हैं, जैसे 1.5 वोल्ट का एलडीओ, 2.5 वोल्ट का एलडीओ, हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि एक तरीके का ये स्विच